वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज हम अल्टरनेटिंग करंट पे लेक्चर 5 में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटेंस को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज हमारा टॉपिक है वो RL एंड RC सर्किट। तो देखिए, RL और RC सर्किट को जानने से पहले प्रीवियस में हम देख लें। अगर प्योर इंडक्टर था तो प्योर इंडक्टर के केस में जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। प्योर रेजिस्टेंस के केस में जो E था, E0 sin ओमेगा t के साथ जो करंट है वो I I0 sin ओमेगा t थी। अगर हमारा प्योर इंडक्टर था, अगर आप प्योर इंडक्टर की बात करें तो वहां पर E अगर E0 sin ओमेगा t है तो जो I था हमारा वो I -I0 cos ओमेगा t। ठीक, यानी कि जो करंट थी हमारी वो π/2 लैग बिहाइंड थी वोल्टेज के रिस्पेक्टिवली। ये इसको हमने लिख दिया था सिंप्लीफाई करके I I0 cos sin ओमेगा t -π/2। क्लियर। इसी तरीके से हमारा जो सिंपल कैपेसिटर का केस था, उस केस के अंदर हमारा अगर वोल्टेज E E0 sin ओमेगा t था तो I हमारा I0 cos ओमेगा t था। इट मीन्स इसको हमने लिखा था सिंप्लीफाई करके I I0 sin ओमेगा t +π/2। क्लियर। तो इस तरीके से ऐसे ही हमने फेस में डिफरेंस देख लिया था। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा सर्किट जो है रेजिस्टेंस के साथ साथ उसमें इंडक्टर यूज किया जाए तो सर्किट में करंट में और फेस में क्या डिफरेंस होगा। तो देखिए, बहुत सिंपल है। आज इसको हम फेस डायग्राम से समझेंगे। अगर हम ध्यान से देखिए, जो वोल्टेज है तो यहां बनाते हैं। अगर हम बात वोल्टेज के रेजिस्टेंस के साथ करें तो जिस तरीके से अगर E E0 sin ओमेगा t है, यहां पर हम देखें तो इसमें जो VR है, VR और जो IR है वो सेम फेस में है। ठीक, और मान लेते हैं इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके और करंट में डिफरेंस अगर हम चेक करें तो वोल्टेज हमारी जो VR है उसमें π/2 का फेज डिफरेंस होगा। तो ये π/2 का फेज डिफरेंस है करंट के साथ, दैट इज IR। तो अगर इसका एक फेज डायग्राम बनाया जाए तो उस फेज डायग्राम में हम देखेंगे कि यहां पर VR IR है और यहां पर VL, यहां इसके बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है। देखिए, अगर हम रिजल्टेंट या कह सकते हैं फाइनल वोल्टेज आइडेंटिफाई करें तो फाइनल वोल्टेज हमारी बेसिकली क्या होगी, इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट होगी। अब इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट हम एक वेक्टर की तरह निकालते हैं, जबकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन क्योंकि करंट के साथ अगर हम यहां कहें तो इसमें और इसमें करंट में वेरिएशन आ रहा है, और करंट में वेरिएशन के साथ साथ जो हम उसकी डायरेक्शन में जो चेंज है उससे वोल्टेज घट रही है, बढ़ रही है। क्योंकि फेज के चेंज होने से अगर आप देखें, हम इसका वेव कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो क्योंकि हम इसको वेव नेचर से डील करते हैं तो वेव, जब हम इसको वेव सुपरइम्पोज कर रहे हैं दूसरे पे, ये वोल्टेज है और दूसरा हमारी करंट इस पर सुपरइम्पोज कर रही है, तब हम वेव को डील करते हैं। तो उस वक्त जो रिजल्टेंट निकालते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एनर्जी में अगर हम सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं तो वहां उसे हम एज अ वेक्टर डील करते हैं। ये एक तरीके से
एनर्जी वेक्टर है, और उस एनर्जी वेक्टर में अगर हम वोल्टेज एनर्जी निकालेंगे तो उसे हम एज अ वेक्टर डील करेंगे। उस वेक्टर डील करने में अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या कहता है कि VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर प्लस 2VL VR और cos 90। तो ये वाली वैल्यू हमारी 0 होगी, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब अगर हम यहां पर इसको करंट की फॉर्म में लिख दें, तो करंट की फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। अब देखिए जो V है ये रिजल्टेंट है, परिणामी है, और दोनों का इंपैक्ट है इसमें, तो इसीलिए हम इसको V फाइनल बोल रहे हैं। और यहां पर जो हम इसको लिखते हैं, यहां पर क्योंकि कॉम्बिनेशन केवल R रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पर दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, और रेजिस्टेंस भी कैसे हैं, एक इसका रेजिस्टेंस है दैट इज R, और इसका एक रेजिस्टेंस है दैट इज जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस बिहेव एज अ रेजिस्टेंस। तो जब ये बिहेव एज अ रेजिस्टेंस है तो यहां पर हम इस R की जगह हम एक नया रेजिस्टेंस ऑफर कराते हैं जिसको हम बोलते हैं Z। तो Z एक तरीके से रिजल्टेंट है किसका, सीरीज में लगे हुए R और XL का। यहां पर V जो होगा दैट इज Z, हमने उसको Z कंसीडर कर लिया अंडर रूट VL की जगह, क्योंकि आपको पता है कि IXL का होल स्क्वायर, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में करंट सेम होगा, तो यही करंट यहां जाएगी I स्क्वायर R स्क्वायर। तो यहां पर V बाई Z तो Z यहां हो गया, और सॉरी यहां एक करंट है, सीरीज में करंट सेम जाएगा, तो IZ हो गया आपका इक्वल टू, इसमें से जब कॉमन लेंगे I कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, I से I कैंसिल दैट इज Z, तो अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो सिंपली एक बात सामने निकल के आई है कि अगर R XL, अगर एक इंडक्टर एक रेजिस्टेंस लगाओ तो उस पूरे सर्किट का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो Z, जो यहां पर इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस कंबाइंड रेजिस्टेंस R एंड XL और R को जब कंबाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। तो इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। अब अगर हम इसके फेस की बात करें, फेस में क्या डिफरेंस है बेसिकली, तो देखिए फेस निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि इसका रिजल्ट यहां आता है, ठीक। तो इसका रिजल्टेंट अगर यहां आता है तो इसके रिजल्टेंट को हमने क्या दिया फाई, और ये वैल्यू पे डिपेंड करेगा, VL और VR की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि मिड में लाई करेगा या कहीं और लाई करेगा। तो यहां पर फाई हमने मान लिया, तो अगर हम इसका फेस में चेंज देंगे, फाइनल जो वोल्टेज है, फाइनल वोल्टेज जो V आपकी V रिजल्टेंट है, VZ है, उसमें और करंट के बीच में क्या फेस में डिफरेंस आता है, तो tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो ये वाली दैट इज कॉल्ड VL, और बेस जो आपका दिखाई दे रहा है दैट इज VZ। तो यहां पर हम कहेंगे, तो सॉरी ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये रिजल्टेंट है, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू हमने वहां लिख दी है, ठीक। और अगर हम इन दोनों की बात करें तो अगर हम यहां पर देखें तो ये वाली वैल्यू क्या है दैट इज VL, और ये वाली वैल्यू क्या है दैट इज VR। यहां पर आप VL अपॉन, या इसको VZ कहेंगे, ये रिजल्टेंट आया आपको, सॉरी VL अपॉन VR। बेसिकली यहां पर जो आपकी वैल्यू आई है दैट इज कॉल्ड VL अपॉन VR। अब इसको और सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखें फेस के रेस्पेक्टिवली, तो जो VL है, VL की वैल्यू क्योंकि आपको पता है दैट इज कॉल्ड VL इज इक्वल टू IXL, और VR की पता है तो यानी कि IXL अपॉन, अगर VR की बात करें तो IR, तो
तो आई से आई कैंसिल आउट, दैट इज वी एल, सॉरी tan phi। तो tan phi आपका हो गया tan phi इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। तो इस तरीके से आप फेस में डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। तो यानी कि ये इसका फेस डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से अगले उस पर चलते हैं। अगर रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर लगा हो, अगर रेजिस्टेंस के साथ, तो इसके बाद हम इसके वेव डायग्राम को देखते हैं और इसमें फेस में क्या डिफरेंस है। देखिए फेस तो हमने निकाल ही लिया इसका। तो हमारे पास अगर आर एल सर्किट है, अगर इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो उस केस में हमारे पास जो tan phi है, tan phi आ गया आपका एक्सएल अपॉन आर, क्लियर। और वोल्टेज में जो फेस में डिफरेंस आया है आपके पास, दैट इज कॉल्ड tan phi। ये आपका VZ है और ये आपका IR है। तो करंट में और वोल्टेज में अगर आप देखें डिफरेंस, तो हम लिख सकते हैं फेस में डिफरेंस, अगर वोल्टेज आपका V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आपका जो करंट होगा I इक्वल टू, तो I क्योंकि ये फॉरवर्ड है तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये प्लस फाइव है, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, या ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर ये वैल्यू जो है इसके रिस्पेक्टिवली फाइव करंट जो है फाइव फेज डिफरेंस पीछे चल रही है। तो यहां पर ये कहा जा सकता है कि ये फाइव है, या ये कहें आप कि हम फेज डिफरेंस को अगर मानेंगे तो किस तरीके से, तो हमने मान लिया कि ये वोल्टेज आपकी ओमेगा टी फेज बना रही है, दैट इज VZ। और करंट की अगर हम बात करें तो क्योंकि करंट पाई बाई टू सॉरी फाइव फेज डिफरेंस पीछे चलेगी, तो हम मान लेते हैं कि इससे जो फेज डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड फाइव। ये फाइव फेज डिफरेंस पीछे है। तो हमारे अगर V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो हमारी जो करंट होगी I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए पहले जो हमने करंट की बात की थी, हमारा जो फेज था V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी था, ठीक, और I की जो वैल्यू थी वो I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू था, क्लियर। तो पाई बाई टू तो पहले ही पीछे चल रहा था, और जब हमने इसका रिजल्टेंट निकाला है तो ये जो हमारा VL है, VL शिफ्ट कर गया है, ठीक है। तो कितना शिफ्ट कर गया है, अगर आप यहां से देखें, अगर इसको फाइव मान लेते हैं तो ये वाला जो शिफ्टिंग है, हम इसको कोई थीटा अगर मान लें तो ये पाई बाई टू में से थीटा शिफ्ट कर गया है। तो यानी कि ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है पहले के कंपैरेटिवली, क्योंकि VL हमारा VZ यहाँ शिफ्ट कर गया है, तो यानी कि अब पाई बाई टू शिफ्ट नहीं है। रेजिस्टेंस के ऐड होने से क्या हुआ कि पाई बाई टू ना शिफ्ट होकर फाइव शिफ्ट कर गया। तो यानी कि अगर वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो हमारा जो करंट है वो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होगा। तो क्योंकि यहाँ हमने इसको ओमेगा टी मान लिया, तो इसके बीच में ये वाली जो वोल्टेज हमारी दिखाई दे रही है, जिसको अब हम यहाँ पर जो करंट में फेज डिफरेंस बने, दैट इज V इक्वल टू, ये हमारी I है, ठीक है। तो I में हमारा कितना हो गया, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो इस तरीके से हमारा फाइव फेज डिफरेंस हो गया। और निकाल के भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि फाइव का फेज डिफरेंस होना चाहिए, तो फाइव का फेज डिफरेंस वोल्टेज में रिजल्टेंट में होना चाहिए। तो यहां से अगर हम देखें तो ओमेगा टी माइनस फाइव, और यहां से हो गया माइनस ओमेगा टी, क्योंकि फॉरवर्ड कौन है, फॉरवर्ड है वोल्टेज, तो इसके ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो कैंसिल आउट हो गया। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, फाइव आ गया। यानी इसका मतलब इससे क्लियर है कि अगर हम RL वाले में फेज डिफरेंस बनाएं, तो RL वाले में जो फेज डायग्राम होगा वो फेज डायग्राम इस तरीके से होगा। ये आपका V, दिस इज I, और ये ओमेगा टी है, तो ये जो आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है दैट इज फाइव। इनके बीच में फाइव है, और हमने यहाँ ओमेगा टी को फेज दिया है, तो ये फाइव फेज शिफ्ट है इसके रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारा RL फेज डायग्राम है। अब अगर हम वेव की बात करें तो वेव नेचर में देखिए, वेव नेचर में फाइव फेज डिफरेंस है, वो फाइव कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको जब स्पेसिफिक वैल्यू दी होगी तभी आपका वेव डायग्राम बनेगा, अदरवाइज आप नहीं बता सकते कि फेज कहां किस तरह शिफ्टेड है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं जब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा हो।
तो जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा है आपका उसमें, तो एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा कैपेसिटर हमने लगा दिया और उसको एसी सप्लाई दे दिया, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, इसका एक्सी है, क्लियर। ये वोल्टेज इसके अक्रॉस जो है वो वी आर है, इसके अक्रॉस वी सी है। तो अगर हम फेज में बात करें तो दैट इज वी आर और आई आर सेम है, और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ वी सी, ये आई सी आपके अंदर, इसके अंदर करंट है। तो ये 90 फेज करंट यहाँ पर फॉरवर्ड है π/2। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखें अगर, तो आपके पास वोल्टेज वी आर आई आर इस तरीके से है, जो वी सी है वो ये है। तो अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो सिमिलरली यहां पर एक फेज फाई होगा जो कि माइनस रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये माइनस वी आर इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, नीचे की तरफ माइनस वी आर मान लिया हमने। तो अगर आप देखें इसका रिजल्टेंट v अंडर रूट, उसी तरीके से रिजल्टेंट निकलेगा vc का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, वी जेड मान लेते हैं हम, वी जेड या वी मान लेते हैं फाइनल। तो यहां पर फिर उसी तरीके से जैसे वी सी है दैट इज आई एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आई आर का होल स्क्वायर, वी इक्वल टू, यहां पर हम इसको आई इम्पीडेंस मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं, आई स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ पे, आई बाहर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका भी इम्पीडेंस जेड एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर आ गया। तो यहां भी करंट की में जो करंट की जो इक्वेशन है वोल्टेज की, तो वी हमारी वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा, और करंट की हम बात करेंगे तो आई इक्वल टू आई नॉट। अब आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, देखिए वी नॉट या रेजिस्टेंस से डिवाइड होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस हमारा ये रहा अंडर रूट एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, दैट इज, और क्योंकि करंट में और फेज में अगर हम डिफरेंस देखें तो दैट इज कॉस ओमेगा टी, ठीक, π/2 का फेज डिफरेंस है। यहां पर ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू से अगर देखें तो पता ही है हमें कि वोल्टेज जो है π/2 लैग बिहाइंड है करंट से, तो फेज निकालेगा tan phi। तो देखिए tan phi अगर हम निकालते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्लोप जो है नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर जो ये वैल्यू है दैट इज VL, और माइनस हमने VL मान रखा है, और किसके रिस्पेक्टिव दैट इज VR। यहां पर अगर ये वैल्यू चेक करेंगे ये वाली, तो परपेंडिकुलर से VL और बेस VR, यहां पर VC, और VC जो है वो माइनस है दैट इज VR। तो यहाँ जो फेस है वो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का मतलब यही है जो वोल्टेज है वो लेग बिहाइंड आ रही है करंट के रिस्पेक्टिवली। tan phi इक्वल टू आ गया माइनस VR, VC को लिख सकते हैं IXL, क्योंकि सीरीज है करंट सेम होगा, IR कैंसिल आउट, तो tan phi इक्वल टू हो गया माइनस XC अपॉन R। तो इस तरीके से प्योर रेजिस्टेंस का पता चल गया हमें, प्योर कैपेसिटर का, प्योर इंडक्टर का पता चल गया, इंडक्टर का कैपेसिटर के, इंडक्टर का रेजिस्टेंस के साथ हमने कर लिया कॉम्बिनेशन, और कैपेसिटर का भी हमने रेजिस्टेंस के साथ कर लिया। उनके फेज डायग्राम देख लिए, फेज निकाल लिया हमने, और उसी तरीके से हमने उनकी वोल्टेज को भी रेक्टिफाई कर लिया, फेज डायग्राम देख लिया उनका। तो इस तरीके से वही बात है, फिर वही अगर हम उसका वेव स्केच करें तो वेव से हमें फाई का पता होना जरूरी है। तो फाई यहाँ कुछ भी हो सकता है, फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो फाई किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा VL और VC और VR की वैल्यू पर। तो जैसे जैसे VC और VR में वैल्यू देखिए, यहाँ भी देखें आप, तो VC की वैल्यू बढ़ेगी, अगर VC की वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेट सी बात है इनका रेशियो बढ़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, और अगर VC की वैल्यू घटेगी तो स्लोप घटेगा, ठीक। तो इस तरीके से वोल्टेज और करंट में वेरिएशन होगा फेज का। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो तीनों अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देंगे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, और फिर हम उसके वेव स्केच करेंगे, फिर उसके हम फेज डायग्राम पे बात करेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।